आपने सुना होगा कि फिजिक्स क्या है और आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स क्या है। मैं कहता हूं व्हाट इज फिजिक्स, डोंट फोकस, फोकस ऑन हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर, you are not a problem creator, so try to solve it, resolve it। तो सबसे पहली बात इसमें है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, फिजिक्स कैसे सॉल्व करें। उसमें है कि आपने उसको एक्सपीरियंस किया। हाउ मच इज एक्सपीरियंसिंग, how much is feeling, how much you are getting practical explanation, how much practical explanation you have। अब जैसे ही मैंने लिख दिया प्रैक्टिकल, दिमाग में आ गई लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी है नहीं, आपको लेबोरेटरी जाना भी नहीं है, आपने नहीं देखा कि चीजें घूम रही है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, और यदि पार्टिकल घूम रही है तो सर्कुलर मोशन है, यदि सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो रोटेशनल मोशन हो गया, उसमें एक एक्सिस भी आ जाएगी। तो ऐसी चीजें आप अपने आप देख रहे हो, स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं, देयर इज एन एक्सिस एंड स्टीयरिंग हैज नॉट वन पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो लैब नहीं जाना, जब आप पढ़ रहे हैं, जब आपकी क्लासेस चल रही है, तो उस समय क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ? आपने हजारों लाखों फिनोमेना फिजिक्स में देखा है, तो क्या उसमें उसको जोड़ पाए? यह इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है? टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट। पता है आज के डेट में दुनिया में सबसे अच्छी कोर्स, सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्स कौन सी चल रही है? वो है डेटा एनालिसिस। इसके साथ साथ उसमें आती है, लिंक्ड है उसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल, लेकिन आपके पास तो नेचुरल है ना, यू हैव गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस। एंड थर्ड, मशीन लर्निंग। सो your body is the bio machine and your brain has what? Natural intelligence। तो इस मशीन से, बायो मशीन से, इस लाइफ मशीन से आप क्रिएट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उससे एनालाइज करिए कि आखिर डेटा क्या कहता है। डेटा एनालिसिस में व्हाट आर गिवन, व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, ये दो इंपॉर्टेंट बात। तीसरी बात, गिवन और कैलकुलेशन के अनुसार से आपने फॉर्मूला लिखा और आपने बढ़िया सा डायग्राम बनाया, एक्सेलेंट, वेरी क्लियर डायग्राम। ये तीन काम कर लिया आपने, तो आपकी डेटा एनालिसिस 90% पूरी हो गई। फॉर्मूला को देखिए फिर से बारीकी से, फॉर्मूला को बारीकी से आपने देखा तो क्या मिलेगा उसमें? 2 अननोन क्वांटिटी मिल सकते हैं, 3 अननोन क्वांटिटी मिल सकता है। अब उस पर यदि आपने काम कर लिया तो डेटा एनालिसिस आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कंपनी के सीईओ, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के चेयरमैन, ये भी डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं और सीखते भी हैं, ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन भी करते हैं। यदि देश की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इज सीईओ ऑफ द कंट्री, एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सारे मिनिस्ट्रीज मिल करके उसको डेटा इनपुट देते रहते हैं, और डेटा इनपुट ठीक रहेगा, उसकी एनालिसिस ठीक होगी, तो आगे स्ट्रेटजी फॉर द डेवलपमेंट अच्छी बनेगी। प्रॉब्लम जो आएंगे
उसको आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। सो फोकस ऑन द एनालिसिस ऑफ द डेटा। और तीसरा, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको अच्छे से फॉर्मूला और की कॉन्सेप्ट्स बढ़िया से लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला दिमाग में टिप पर है क्या? टिप ऑफ द टंग। क्वेश्चन देखा, फॉर्मूला लिख दिया। सच अ क्लियर कट सिचुएशन इज रिक्वायर्ड। एंड आई एम टेलिंग यू दैट की कॉन्सेप्ट, ये भाई चाबी है, ताला खोलने का चाबी है। और आपके पास चाबी है कॉन्सेप्ट का, तो कितना भी मुश्किल, कितना भी बड़ा और कॉम्प्लेक्स ताला हो, आसानी से खुल जाएगा। तो अभी 3 बातों पर फोकस रख के काम करना है। अगली क्लास में मैं फिर मिलूंगा हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। मैं एक बार फिर से बताऊंगा, डोंट स्टडी फिजिक्स, डोंट थिंक टू एक्सपैंड एंड कॉम्प्लेक्साइज द फिजिक्स, मेक द फिजिक्स वेरी सिंपल, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।